नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केतन पटेल ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा। सिलवासा में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पारडी डीसीओ स्कूल के पीछे गाय प्रसव से पीड़ित होते गौरक्षकों ने बछड़े का जन्म कराकर नवजीवन बख्शा। पशुपालकों से अपील है कि वे मवेशियों को खुला न रखें और गौमाता की रक्षा करें, जैसा गौरक्षक ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केतन पटेल ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा। दमन लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष होगा। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार केतन पटेल ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी रैली निकाली और दमन कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन फॉर्म भरा। दमन में बेरोजगारी, बिजली का मुद्दा, मछुआरों के सवाल और दमन की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नामांकन फॉर्म भरा गया है। चुनाव जीतकर लोगों की ज्वलंत समस्याओं को हल करने का वादा केतन पटेल ने किया था, जबकि दमन दीव सीट पर अलग अलग 3 पार्टियां लड़ेगी। पिछली बार भी केतन पटेल को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार माहौल बदला हुआ है, जनता जिम्मेदारी देगी, ऐसी आशा केतन पटेल ने व्यक्त की थी। दमन की जनता किसे अपना सांसद बनाएगी, यह देखना अभी बाकी है। आज लड़ाई છે એ તાનાશાહીની વિરુદ્ધની લડાઈ છે, આ વિચારધારાની લડાઈ છે। એટલે હું એટલું જ કહીશ કે सिलवासा में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सिलवासा के फायर स्टेशन से एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें फायर स्टेशन अधिकारी, फायर के सहायक निर्देशक कांजी भाई उपस्थित रहे और फायर स्टेशन अधिकारी ने रैली को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। फायर स्टेशन से रैली में फायर स्टेशन के स्टाफ और कंपनी के कर्मचारियों ने भाग लिया। नरोली 4 रास्ता टोकरखाड़ा सांबरवाड़ी पुल से होते हुए नरोली 4 रास्ता तक वापस आई और नरोली पुल पर समाप्त की गई। फायर डिजास्टर सर्विसेज फायर सेफ्टी वीक मनाती है और 14 से 20 अप्रैल के दौरान फायर सेफ्टी वीक के तहत फायर डिजास्टर सर्विसेज लोगों को आग सुरक्षा के कदमों के बारे में जागरूक कर रही है। अग्नि और आपदा सेवाएं, उद्योग संस्था और आवासीय क्षेत्रों के लोगों को शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर आदि के कारण आग की घटनाओं में जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए कदमों के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्रदान कर रही है। आग की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों से घरों में पुराने असुरक्षित वायरिंग को नए वायरिंग के साथ बदलने, गैस सिलेंडर और गैस स्टोव का सही उपयोग करने जैसे कदमों का पालन करने की उम्मीद की जा रही है। हम आपको बता दें कि फायर विभाग द्वारा 14 से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी सप्ताह का आयोजन किया गया है। पारडी डीसीओ स्कूल के पीछे गाय प्रसव से पीड़ित होते गौरक्षकों ने बछड़े का जन्म कराकर नवजीवन बख्शा। पारडी डीसीओ स्कूल के पीछे एक गाय की डिलीवरी के दौरान गौरक्षकों की टीम ने सुरक्षित रूप से गाय को बछड़े को जन्म देने में मदद की और उसे जीवन दान दिया। पशु मालिक अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे भटकते हुए जानवर खाली कुएं या ड्रेनेज में गिर जाते हैं या अन्य समस्याओं से पीड़ित होते हैं। तब पारडी डीसीओ स्कूल के पीछे एक गाय डिलीवरी के कारण पीड़ित थी। गौरक्षक टीम के कीर्ति भाई भंडारी, राजेश राजपूत, कालू भाई भगत, राहुल दुबे की टीम वहां पहुंची और सुरक्षित रूप से गाय की डिलीवरी करवाई और बछड़े को जन्म दिया। इसके बाद गौरक्षकों ने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने जानवरों को खुला न छोड़े, साथ ही लोगों से प्लास्टिक का कचरा कहीं भी न फेंकने और कचरा पेटी में डालने तथा नगर पालिका को कचरा देने की अपील की गई, ताकि बेजुबान जानवर उसे न खा सके। गाय के मालिक से अपील की गई कि वे गाय को यहाँ से ले जाकर उसका ध्यान रखें। એવું છે કે હું ઘરે હતો સવારે ને આ ભાઈનો ફોન આવ્યો કે કાળુભાઈ તમે આવો અહીંયા કે ગાયની એક ડિલિવરી કાલની દુઃખી થતી છે અને ગાયની ડિલિવરી નથી થતી, એટલે અમે અહીંયા આવ્યા ને જોયું ને ગાયને ડિલિવરી નહોતી થતી તે ડિલિવરી કરાવી અમે ચારો ભાઈઓ થઈને મેળવી ને રખડતી ગાયો છે આ ને જે કોઈ માલિક હોય ને જો આને બાંધે
તો એને ખૂબ ખૂબ આભાર. ને જે કોઈ ગામની અંદર જે કચરો પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં ભરીને રાખે છે તે એ લોકો જો નગરપાલિકાના ડબ્બામાં અથવા કોઈ વ્યવસ્થિત જગ્યાએ મૂકીને નગરપાલિકાવાળાને આપી દે તો આ ગાયો બિચારી દુઃખી નહીં થાય. બરાબર. ને આ ગાય છે એટલે જગતની માય છે. અગર જો બધા જ જો ભાઈ લોકો જો બધા સમજે, બહેન ભાઈ બધા જ, કે ભાઈ આપણે કચરો રસ્તા પર નહીં નાખીએ, એને કોઈ સારી જગ્યા પર મૂકીએ, નગરપાલિકાવાળાને આપણે આવે એટલે લઈ જાય. ડિલિવરીમાં તો બહુ તકલીફ હતી ગાયને ડિલિવરીમાં, પણ જબરજસ્તી પછી અમે ખૂબ મહેનત કરીને પછી આ બચ્ચુની ડિલિવરી કરાવી. ને બચ્ચું બી એકદમ સ્વસ્તિક છે ને ગાય બી સ્વસ્તિક છે, એને કોઈ તકલીફ નથી. પણ કાલની દુઃખી થતી હતી આ ગાય માતા. હવે એને તો આ કોઈ માલિક આવે ને લઈ જાય તો ખૂબ એની મહેરબાની. પાણી પીવડાવતા છે હમણાં, એને હમણાં દાણો મંગાવ્યો છે, તે દાણો મંગાવીને ખવડાવ્યો. वलसाड की मोगरावाड़ी से एक युवती घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी और फिर लापता हो गई। वलसाड के मोगरावाड़ी के अमीनाचाल रेलवे स्टेशन के सामने रहने वाली 22 वर्षीय संगीता पीयूष भाई सोलंकी 4 अप्रैल 2024 को सुबह 9:30 बजे अपने घर से अपनी फोई शोभनाबेन को कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन जब वह घर वापस नहीं आई तो उसकी खोज की गई, जो अभी तक नहीं मिली है। तब परिवार ने संगीता सोलंकी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। अगर किसी को इस युवती का पता चले तो वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन को सूचित करने के लिए कहा गया है। पारडी पूनिया में जमीन बिक्री के मुद्दे पर विवाद हुआ। पारडी पूनिया में एक किसान महिला के परिवार की जमीन के बारे में मामलतदार के यहाँ वारसाई के कामकाज के लिए कार्यालय में बुलाकर साता घाट के कागजात पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगवाकर 2 व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की होने का मां बेटी ने आरोप लगाया और वलसाड जिला एसपी को लिखित शिकायत दी, जबकि बेटे ने बताया कि उसकी पत्नी बीमार थी और उस समय पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने जमीन की जगह साता घाट करके बेच दी। पारडी दमनी झापा पूनिया मंदिर फलिया में रहने वाली हर्षिदाबेन विष्णुभाई पटेल और उनकी बेटी सपनाबेन विष्णुभाई पटेल, जिनकी शादी उमेश भाई के साथ हुई थी, वे बालदा में रहती हैं। उन्होंने बताया कि पारडी कस्बे में स्थित खेड़ खाता नंबर 877 में उनकी जमीन शामिल है, जिस जमीन को वारसाई करने के लिए पूनिया में रहने वाले गुलाब उक्कड़ भाई पटेल और दिलीप उक्कड़ भाई पटेल से संपर्क किया गया और दोनों मां बेटी को वारसाई के कामकाज के लिए मामलतदार कार्यालय में बुलाया गया और साथ ही वारसाई के लिए सभी को हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिस पर फरियादी और उनके संतानों के कागजात पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगवाकर धोखाधड़ी की गई। हालांकि उनके बेटे विघ्नेश विष्णुभाई पटेल ने बताया कि उसकी पत्नी अनीताबेन बीमार थी और उस समय पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी जमीन बिक्री करके साता घाट किया और दिलीप भाई तथा गुलाब भाई को काम सौंपा था और पत्नी के खर्च के लिए जरूरी पैसे लिए थे। उस समय विघ्नेश भाई ने कनु भाई और जयाबेन से साता घाट करके पैसे लिए थे। इसके बाद 18 अप्रैल को जब वे अपनी जमीन पर वार्ड और अन्य काम के लिए मजदूरों को ले जा रहे थे, तब गुलाब भाई पटेल वहां पहुंचे और गालियां देने लगे और कहा कि यह जमीन तो हमारी है, इसमें पैर नहीं रखना और अगर कंपाउंड किया तो हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा हर्षिदाबेन ने आरोप लगाया। इसके बाद दिलीप भाई पटेल भी वहां दौड़ कर आए और कहा कि आपके बेटे विघ्नेश को हमने पैसे देकर मदद की थी, जिसके बदले में यह जमीन बेचने का निर्णय हुआ था। तब फरियादी महिला ने कहा कि मेरे बेटे को पैसों की जरूरत थी और उस समय आपसे केवल उधार पैसे लिए थे, जो हम वापस कर देंगे। अब इस जमीन के झगड़े के बारे में फरियादी ने 100 नंबर पर फोन किया और वलसाड जिला एसपी को न्याय की गुहार लगाते हुए लिखित शिकायत की है। મારું નામ હર્ષિદાબેન વિષ્ણુભાઈ પટેલ. અમે કમ્પાઉન્ડમાં તાળખોડ પેલું કમ્પાઉન્ડ કરવા આવેલા તો અમને બાજુવાળા આવીને એમ કે જમીન માલિક તો અમે છે એમ કે, તો અમારું કોઈ નથી એમ કે. અમારા છોકરાએ પેલું કરેલું વેચાણ કરેલું તો અમને ખબર નહીં, લોકો શું વાત થયેલી તે તો અમને ખબર નહીં મળે. એટલે લોકો આવીને પછી મારવા હારું અમને આવ્યા. અહીં આવીને એમ કે કમ્પાઉન્ડ નહીં કરવાનું કે અમારી જગ્યા છે એમ કે, એટલે મારવા દળ્યો હતો એવું કહ્યું. સ્ટેશનમાં ગયા હતા, કર્યું અરજી આપી તો અમારી અરજી નથી લીધી એ લોકોએ, અમારે સાંભળતા જ નથી એ લોકો. ઉપર નીચે અમને કરાવ્યા કર્યું. તો અમે 100 નંબર પર ફોન કર્યો તે લોકોએ કીધું સાહેબને ડાયરેક્ટ મળો એમ કીધું. સાહેબને અમને મળવા જ નથી દીધા. બેસાડી મૂક્યા અમને અડધો પોણો કલાક સુધી. સામેનું વ્યક્તિ ગુલાબભાઈ ઉક્કડભાઈ પટેલ, દિલીપભાઈ ઉક્કડભાઈ પટેલ, એ લોકો કહે કે અમારી જગ્યા છે, તમારી નથી એમ કે અમે કબજો કરી લીધો છે.
એની બેને લીધી ને એ લોકો અમને એવું બોલે કે અમારી જગ્યા છે એમ કે અમારી જગ્યામાં કંઈ નથી કરવાનું એમ કે મજૂરિયાને બી ગાળમ ગાળાઈ બી ને મારવા દોડી જાય અમને બી એવું જ ગાળમ એમ કે વાલજો કરી એમ કે તો તમને મારા એમ કે આ પગ ભાંગીલા ખાય એમ કે તમારે જે કરવો હોય તમે કરો એમ કે કોર્ટમાં જાઓ એમ કે ગમે ત્યાં જાઓ કંઈ તમારે દાડો નહીં વરવાનો એમ કે તમારી સાઈન થઈ ગયેલી છે સાઈન અમે વાસ્તે કરો અમને બોલાવેલા તો અમારી સાઈન એ લોકોએ લીધી છેતરપિંડી કરીને અમારી સાઈન લીધી એ લોકોએ અમને કહ્યું નહીં કે વાસે જ ખાલી કરવાના એમ વકીલને ત્યાંથી ચોપડા લાવ્યા અમને નથી ખબર ને અમે ત્યાં જઈને વકીલને પૂછ્યું કે વકીલને એમ કીધું કે અમે તમે સાઈન કરવા અહીંયા આવેલા જ નહીં મળે આ સાઈન આવી ત્યાંથી તો અમે પૂછ્યું કે તમે ચોપડા ઘેરે કોઈને આપે તો હા એમ કે અમારે લે જાય એમ કે અમારા માણસ એમ કે અમે કીધું તો અમારા માણસ તો આવેલા જ નહીં મામલતદારમાં એમ કીધું ખાલી અમે એ લોકો જ હતા દિલીપભાઈ ને વિપુલભાઈ હતા ને અમારી સાઈન કરાવી અમને વાંચવા બી નહીં દીધું આ જગ્યામાં અમે ખોલ્યું એટલે કમ્પાઉન્ડ કરવા આવેલા ડોબા આવી રહી એટલે અમે કમ્પાઉન્ડ કર્યું આ જમીનમાં અમારે ઝઘડો પેલા બાબતે થયા કરતો છે મેં સાદાગત કરેલી કનુભાઈને જગ્યા આપેલી જે આપીને આપેલી તેમાંથી પૈસા મેં લીધેલા એ લોકોને પણ આપેલા છે મેં 11 લાખ રૂપિયા ને હજુ દસ્તાવેજ થવાનો બાકી છે. કોને કોને આપેલા છે તને કોણે કોણે આપેલા? જયભાઈ આપ્યા મને ને કનુભાઈ આપ્યા. કોના હસ્તે આ બધું કામ થયું? આ દિલીપભાઈ ને એમ કરીને મેં ફાટે કરીને કહ્યું ને મમ્મી લોકોને પૂછ્યું. આજે શાના ઝઘડા ચાલે છે? એમાંથી જ થયા કરે છે બધું. શું ઝઘડા ચાલે અત્યારે? અમારે મને એકલો પાડી લાગ્યો એ લોકોને 2-3 માટે મારા પર કેસ કર્યો એ લોકોને મને એકલો લાગ્યો આજે. શું જરૂર હતી પૈસાની તમને? મારી વાઈફ બીમાર હતી વર્ષ ઉપર થઈ ગયું આજે વાઈફ નથી. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केतन पटेल ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा। सिलवासा में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पारडी डीसीओ स्कूल के पीछे गाय प्रसव से पीड़ित होते गौरक्षकों ने बछड़े का जन्म कराकर नवजीवन बख्शा। पशुपालकों से अपील है कि वे मवेशियों को खुला न रखें और गौ माता की रक्षा करें, जैसा गौरक्षक ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।